वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी स्टडी कॉर्नर में। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जनरली 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और दी। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। और आर्टिकल के होते हैं 2 टाइप, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं आगे। तो हम देखेंगे आर्टिकल्स क्या है। जो आर्टिकल्स जो होता है वो नाउन को विशेष बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आर्टिकल्स होते हैं 2 टाइप, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, ये जो नाउन है किसी भी नाउन को, उसको इनडेफिनिट शो करने के लिए होता है, यानी मतलब कि अनिश्चित शो करने के लिए होता है, अनिश्चित वाचक कह सकते हैं इसे। और डेफिनेट जो होता है जो निश्चित का बोध कराता है। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसमें हम यूज करते हैं ए और एन का। तो ए का जो उच्चारण होता है वो कभी कभी ए होता है, कभी कभी अ होता है। एन का जो उच्चारण होता है वो कभी एन होता है, कभी अन होता है। और डेफिनेट आर्टिकल में देखेंगे इसमें दी होता है, जिसको हम लोग कभी कभी दी कहते हैं, कभी द कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को। तो किसी भी नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग तभी होता है जब उसे हम इनडेफिनिट मानते हैं, यानी उसका कोई निश्चितता नहीं हो, वो अनिश्चित हो। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही साव एन ओल्ड मैन। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो बूढ़ा आदमी को कब देखा, क्यों देखा, कैसे देखा, मतलब इसका कुछ डेफिनेट नहीं है कि उसने बूढ़े आदमी को कहाँ पे देखा, कितने बजे देखा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग यहाँ करेंगे। और देयर वाज ए किंग। तो एक बार एक राजा था। तब राजा था तो क्यों था, नहीं था, उसका हम लोग करेंगे ए का प्रयोग। और हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। इस पे होता है द का प्रयोग। तो द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। तो नेपाल का सोना सस्ता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट है, निश्चित है कि सोना जो है सस्ता है, कहाँ का है, नेपाल का ही है। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे दी का। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि ए, एन और दी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके यूज कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। तो ए का प्रयोग कहीं कहीं पे ए होता है, कहीं कहीं पे अ होता है। एन का प्रयोग जो होता है कहीं कहीं पे हम एन कहकर कहते हैं, कहीं कहीं पे अन कह के कहते हैं। जब भी कोई हम स्पीच दे रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग अ करते हैं और एन का प्रयोग अन करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी नाउन को विशेष बनाने पे जोर देते हैं तब हम उसका प्रयोग ए और एन के रूप में करते हैं। जनरली स्पीच में हम अ बोल देते हैं, ऐसा चलता है। तब हम देखेंगे रूल्स कि कैसे हमें कहाँ पर ए और एन का प्रयोग करना है। तो कोई भी वर्ड का जो अगर पहला लेटर है, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला लेटर अगर किसी वर्ड का कॉन्सोनेंट हो, ये बहुत ही ध्यान देने वाले 4 रूल्स हैं। इनको अगर आप समझ गए तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि किस वर्ड के आगे ए यूज करना है, किस वर्ड के आगे एन का यूज करना है। तो अगर पहला लेटर हमारा जो है, यानी वर्ड का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आपको पता ही होगा, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका जो साउंड निकलता हो पहला साउंड वो भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो इसका मतलब उस पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल CAT कैट। अब ये जो कैट है ये सी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, परंतु इसका उच्चारण क्या निकल के आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है कैट। ठीक है, यानी कि इसका उच्चारण भी आ रहा है क से। तो क क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी कि कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट लेटर है पहला लेटर, और इसका पहला जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए का। तो ये हो गया हमारा ए का यूज। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है पर उसका साउंड जो है, पहला साउंड वो वॉवेल होता है। तो पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड जो है वॉवेल साउंड हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं ऑनेस्ट। तो ये एच जो है ये तो है एक कॉन्सोनेंट, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वॉवेल का आ रहा है, ऑनेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है साउंड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ रहा है इसका, यानी इसका साउंड जो आ रहा है वॉवेल साउंड आ रहा है। तो ये जो वॉवेल साउंड आ रहा है इस कारण हम इस पर ए नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम लगाएंगे एन लगाएंगे, क्योंकि इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लेकिन इसका पहला साउंड जो आ रहा है वो वॉवेल आ रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ एच हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन ये जो इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी स्वर वर्ण का यूज आ रहा है। यहाँ पे साउंड जो आ रहा है वो स्वर वर्ण का हो रहा है। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे स्वर वर्ण आ रहा है, इसका पहला साउंड वॉवेल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन का। ठीक उसी तरह अगर कोई वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो और वॉवेल ही साउंड आ रहा हो तो उस पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इंडियन, ये जो वर्ड है हमारा इंडियन, इसका पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, AEIOU, ये सारे के सारे 5 वॉवेल होते हैं। तो इसका आ रहा है क्या, आई हो गया वॉवेल। इसका अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये क्या होगा, इंडियन ही आता है।
तो इसलिए इसके आगे भी हम क्या प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 रूल हो गए। अब चौथा रूल है कि अगर कोई वर्ड वोवेल हो, यानी उसका पहला लेटर वोवेल है लेकिन उसका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यूरोपियन। यूरोपियन, तो इसका पहला लेटर क्या है, वोवेल है ई, लेकिन इसको हम उच्चारण करें यूरोपियन, यानी यह जो आ गया या व्यंजन वर्ण में आ गया, यानी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो इस पर हम एन यूरोपियन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। इस पर हम लिखेंगे अ यूरोपियन या ए यूरोपियन, तब ये हमारा सही होगा। तो ये जो है, ये 4 जो है बेसिक रूल हैं ए और एन का प्रयोग करने के लिए। तो इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए वीडियो में समझा देता हूँ अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। तो अब हमको बनाना है, जैसे कि अगर आपके सामने कुछ एग्जांपल आया और इसमें पूछा जाए कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो जैसे को अगर आपको रूल याद होगा तो आप सारी अच्छे से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है फैन, इसका पहले लेटर क्या है, ये जो है एफ, ये है कॉन्सोनेंट, किंतु इसका उच्चारण क्या आ रहा है, फैन। तो ये लेटर कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण भी जो आ रहा है, यानी साउंड भी जो आ रहा है, पहला लेटर क्या है एफ, इसका साउंड भी क्या आ रहा है, एफ का आ रहा है फ। तो ये क्या हो गया, व्यंजन वर्ण, यानी इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसका पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो इस पर हम सिंपली ए लगाएंगे। दूसरा है कैट, इसमें भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी आ रहा है क से, तो क क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो इस पर भी लगाएंगे ए। अब रैट, ये भी ए लगेगा इसके आगे। एम एल ए का जो है एम एल ए, तो इसका पहला जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट, ठीक है, एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो ए से आ रहा है। ए क्या है, स्वर वर्ण है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, अगर पहला हमारा वर्ड जो है, वर्ड का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, किंतु इसका साउंड अगर स्वर वर्ण में आता हो, यानी वोवेल में आता हो, तो इसमें हम लगाएंगे ए एन, ठीक है। अम्ब्रेला, तो ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है यू, सॉरी ये वोवेल है हमारा यू, इसका फर्स्ट लेटर वोवेल है और इसका साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, अ से आ रहा है, तो ये वोवेल है और इसका साउंड भी वोवेल आया है, तो इसमें हम लगाएंगे एन। ऑक्स, पहला लेटर क्या है, वोवेल है और इसका साउंड भी क्या आ रहा है, ऑक्स का अ आ रहा है, तो ये स्वर वर्ण में है, यानी ये भी वोवेल दोनों है, साउंड भी और लेटर भी, तो इस पर हम लगाएंगे एन। अब तीसरा एग्जांपल यूनिवर्सिटी, इसका जो पहला लेटर है यू, यू जो है वोवेल है पर इसका साउंड जो है यूनिवर्सिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सोनेंट हो गया तो इसके आगे लगेगा ए। तो ये जो हमारा बेसिक रूल है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये चारों रूल को आपको याद कर लेना है, जिससे होगा क्या कि आप समझ जाएंगे कि किस वर्ड का आगे ए यूज करना है और किसके आगे एन यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब वीडियो के अगले पार्ट में हमको बताएंगे कि ए एन के और क्या रूल्स हैं, कहाँ प्रयोग करना है, और जो दी का प्रयोग है वो कहाँ कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।